मेगा मॉल जाना है। क्रिसमस ईव के प्राइस पीक पर चढ़ने का गेम शुरू होने वाला है। ओके, अगर ये पड़ोस वाला व्यक्ति अपने लॉन में एक और कार्टन कटआउट लगाता है तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा अपने फूले हुए मिसलटो रेनडियर को। क्रिस, मेरे पास तुम्हारे आइस पिटॉन है जो प्राइस पीक पर चढ़ने में मदद करेंगे। ओह, ये रेनडियर तो गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है प्रोफेसर साहब? मम्मी, हम क्रिसमस ईव के प्राइस पीक के गेम में शामिल होने जा रहे हैं। ये सही है मिसेस क्वांटम। क्रिस जीत सकता है मूल्यवान खिलौने और तोहफे जिनके बारे में हर बच्चा इस क्रिसमस में सपना देख रहा है। क्रिस, जाने से पहले तुम क्या ये जर्नी का दृश्य पूरा कर सकते हो? पर मैंने पहले से सांता हाउस के बोने और स्नोमैन को सजा दिया है और साथ ही मैंने क्रिसमस लाइट भी लगाई है और नाशपाती के पेड़ पर एक तीतर भी। और फिर कुछ और सजाने के लिए जगह भी तो नहीं बची है। फिर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। चढ़ने का दृश्य एक सजावट ही तो है। बाय मॉम। हाँ, ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। जो मॉल में सबसे आखिर में पहुंचेगा वो सबसे बड़ा लेट लतीफ कहलाएगा। मैं तो लेट लतीफ बिल्कुल नहीं हूँ क्रिस। अगर तुम ऐसा करते रहे क्रिस्टोफर क्वांटम तो तुम क्रिसमस के समय एक नया रोबोट मांग रहे हो। मम्मी, देखिए कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे टोबी के लिए गिटार चाहिए और डॉर्सी आंटी के लिए एक ब्लेंडर और एक स्केटबोर्ड भी। और जेफी, मेरी बात सुनो। लगता है इस साल हमें बड़ा दिन सादगी से मनाना होगा। ये चीजें बहुत महंगी हैं बेटा। आई एम सॉरी। हे, अब बताओ लेट लतीफ कौन है? कितना सुंदर है। कितना सुंदर है। सुनो सुनो मेगा मॉल के क्रिसमस खरीदारों, अगर स्नोमैन तुम्हारा लकी नंबर चुनता है तो तुम्हें प्राइस पीक पर चढ़ने का मौका मिलेगा। अगर तुम कैंडी कैन स्टॉप वॉच के 0 पर आने से पहले चोटी पर चढ़ जाते हो तो सुनहरी क्रिसमस गाड़ी में रखे सब सुंदर तोहफे तुम जीत जाओगे। और जीतने वाली टिकट है 2, 3, 4, 6, 3। मैं जीत गया। जॉन, क्रिसमस, ये सारे तोहफे मेरे हैं। या क्रिसमस इसे ही तो कहते हैं। सुपर बुक। हे, मेरा विनिंग टिकट। सुपर बुक, मैं भी नहीं जा सकता। मुझे प्राइस पीक पर चलना है। संसार को जो सबसे महत्वपूर्ण तोहफा मिला है, मैं तुम्हें उसके दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। गिज, हम कहाँ हैं? ऐसी जगह पर जहाँ का फर्श बड़ा सख्त है। बेहतर होगा अगर हम उनके जैसे लगने की कोशिश करें। पर किसकी तरह दिखना है? टेबल की तरह? तुम सेवकों, हेरोदीस राजा के लिए खाने की थालियां लाओ, जल्दी। आपने अपनी आवभगत से हमें सम्मानित किया है राजा हेरोदेस, और आपने मुझे अपनी उपस्थिति से। आप 3 विद्वानों का इतनी लंबी यात्रा करना अद्भुत बात है। आप लोग यरूशलेम में क्या खोजने आए हैं? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है?
क्योंकि हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। शायद मेरे याजक आपकी कुछ मदद कर सके। हाँ, एक भविष्यवाणी है कि बैतलहम में एक शासक का उदय होगा। बेतलहम नगर यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 10 किलोमीटर पर है। बेथलहम? बहुत दिलचस्प बात है। मेरे मित्रों, आप लंबी यात्रा से जरूर थक चुके होंगे। आराम कीजिए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। फिर जाकर बालक का पता लगाइए। जब आपको उसका पता चल जाए तो मुझे आकर सूचित करिए ताकि मैं भी आकर उनकी आराधना कर सकूं। यहूदियों का राजा? हरगिज़ नहीं। अगर वो उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाते तो मैं अपने सारे आदमी उसे ढूंढने में लगा दूंगा, चाहे मुझे 2 साल के अंदर जन्मे हर बच्चे को इकट्ठा क्यों ना करना पड़े। कोई भी बच्चा जो मेरे राज्य में जन्मा है बड़ा होकर मुझे चुनौती नहीं देगा। हाँ। अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं जॉय? ऐसा लगता है सुपर बुक की अपनी ही कोई योजना है। वो अब हम कहाँ हैं गिस? बारिश से बचो, लेकिन जाए कहाँ? चलो उस पेड़ के नीचे। कोई और जगह ढूंढनी हो। हाँ, जल्दी चलो। ठीक है। माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी पत्नी गर्भवती है। तूफान से बचने के लिए हमें कहीं शरण लेनी होगी। मेरे जियो सेंसर संकेत दे रहे हैं कि इसके पीछे एक छोटी सी गुफा है। आओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। मैं जॉय हूँ, ये क्रिस है। और आगे है हमारा बहादुर लीडर गिज़्मो। नहीं, लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी है। गलत अलार्म। चलते रहो। लगता है गिज़्मो बड़ा जिज्ञासु है। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं? सब लोगों को अपने जन्म स्थान पर बुलाया गया है। रोमा के शासक ऑगस्टस कैसर की आज्ञा निकली है कि सबको अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर्ड का क्या मतलब? उसने जनगणना की आज्ञा दी है ताकि उसे सभी परिवारों के बारे में पूरी जानकारी हो। तुम्हें लगता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनका बच्चा होने वाला है? इनके बारे में हेरोदिस बात कर रहा था। मरियम, यूसुफ और बालक यीशु। ओह, सचमुच के? जिनका चलनी का दृश्य मेरी मम्मी घर पर मुझे सजाने के लिए कह रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता ये वही है। क्रिस, क्या इन लोगों को जरा भी अनुमान है कि लोग आज से 2000 साल बाद भी इन्हें याद रखने वाले हैं? हमें कल बैतलहम पहुंच जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा मेडी स्कैन संकेत दे रहा है कि मरियम अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। अरे तुम अपना ये खिलौना हटाओ गिज़्मो। तो मरियम, जब आपको पता चला होगा कि आप माँ बनने जा रही हैं, तो आप बड़ी खुश हुई होंगी ना? मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर सबसे पहले मुझे एक स्वर्गदूत ने दी थी। एक स्वर्गदूत? मैं अपने माता पिता के घर में थी। अचानक ऐसी रोशनी चमकी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जो सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज थी। हे मरियम, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। ये कैसे हो सकता है?